मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि भारतवर्ष में अडानी के अलावा सब पे जांच होगी और सब गिरफ्तार होंगे। केवल एक आदमी आज की तारीख में सुरक्षित है, वो है गौतम अडानी। दूसरी बात यह है, आप ये खुद सोचिए, गलतियां होती हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी मोहनलाल करमचंद गांधी कहा था। अंजना ओम कश्यप जो एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपने को कश्यप के बजाय अंजना ओम मोदी बताया था। किसी ने उसे परेशानी महसूस नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं। तो स्लिप ऑफ टंग होती है, सबके मुंह से होती है। तीसरी बात यह भी समझिए, हम लोग उत्तर भारत के रहने वाले हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में हम लोग जितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर इसमें नॉर्थ इंडिया के हैं। हमारे यहां पिता का नाम नहीं लिखा जाता। मेरा नाम अखिल स्वामी है, अखिल सुधाकर स्वामी नहीं है। हम लोगों से ऐसी गलती लाजमी है। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में पिता का नाम प्रथम नाम के साथ लिखा जाता है, हमारे यहां नहीं लिखा जाता। और जो ये पवन खेड़ा साहब है, ये राजस्थान के हैं, तो उनसे एक मानवीय गलती हो सकती है, हो गई हो। तीसरी बात, अब आप ये आइए कि अगर ये एक बहुत बड़ा दंड है, अगर ये बहुत बड़े दंड के भागी हैं जिसमें पुलिस आके उनको गिरफ्तार कर सकती है, और एक गीतकार जो एक गीत पढ़ता है, गाना गाती है लड़की, वो गिरफ्तार होने के लायक है, तो जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगत एक उद्योगपति के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगा रही है, वो गिरफ्तार और जांच के दायरे में क्यों नहीं आता है? अब चौथी बात, आप ये सोचिए कि जो ये वस्तुस्थिति है आज की, कि जो विदेशी संस्थाएं और सब कुछ, अब इनका मकसद क्या था, ये क्यों करना चाह रहे थे? ये इसलिए उन्होंने पवन खेड़ा को परेशान किया कि ये चाह रहे थे कि अडानी प्रकरण से लोगों का ध्यान हट जाए, और सारी डिबेट जो आप भी कर रहे हो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, आज सारी प्राइम डिबेट जो है वो हो रही है पवन खेड़ा पे, कोई अडानी पे नहीं हो रहा। तो इन्होंने सोचा था अडानी का नाम हट जाएगा, लेकिन उससे हुआ उल्टा। आज की तारीख में भारतवर्ष का वो आदमी जो अडानी को नहीं जानता था, क्योंकि ये हो गया कि भाई इन्होंने क्यों नरेंद्र मोदी को नरेंद्र अडानी क्यों कहा, अरे गौतम क्यों कहा? भाई इसलिए देखिए, गौतम ऋषि भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, और अगर गलती हो गई तो आपने ये क्यों माना कि मुझे गौतम अडानी से जोड़ा गया? चौथी बात है, अब ये सोचिए, गौतम अडानी से मान लीजिए गलती से किसी ने जोड़ भी दिया, मेरा नाम मान लीजिए कोई गलती से महात्मा गांधी के साथ जोड़ दे, मुझे क्या परेशानी है? मैं तो खुश होऊंगा। भगवान श्री राम के साथ मुझे जोड़ दे, अखिल स्वामी ना कह के अखिल राम कहते, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि राम शब्द मेरे साथ आएगा। तो क्या गौतम अडानी को मोदी जी ने और सरकार ने मान लिया है कि वो दोषी हैं, बहुत बड़े फ्रॉड हैं, जिनकी वजह से उनका नाम भारत के प्रधानमंत्री के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए? तो ये सारी घटनाएं ये बताती हैं जिस उद्देश्य से ये किया गया था, ये किया गया था कि सारे प्राइम टाइम पे जो है पवन खेड़ा पे डिस्कशन हो। अब जो भारत का 20-25% ऐसा व्यक्ति था जो नहीं जानता था कि गौतम अडानी प्रकरण क्या है, क्योंकि हर प्राइम डिबेट में डिस्कशन हो रहा है पवन खेड़ा पे, और उसके माध्यम से डिस्कशन हो रहा है गौतम अडानी पे, तो अपने माया जाल में बीजेपी खुद फंस गई है। राजीव जी हैं, आप देखते जाइए, ये तो 2% पे आ जाएंगे शेयर, जो ने कहा है 85 गिरेंगे, ये तो 98% गिरेंगे, अभी तो रोका हुआ है। खैर, पूरा विश्व क्या शिकायत कर रहा था, क्या प्रश्न चिन्ह लगा रहा, एक हमारे लोकतंत्र पे और एक हमारे इंस्टीट्यूट रेगुलेटर्स पे। अब आप सोचिए, ये जो घटना घटी है, पूरा विश्व इसको देख रहा है कि भारतीय लोकतंत्र कितना कमजोर हो गया है। एक धर्म संसद में अपने देश के अल्पसंख्यकों को खुलेआम धमकी दी जाती है, कोई केस रद्द नहीं होता। सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं नहीं बनती, और पुलिस कहती है नहीं नहीं, ये तो मुस्कुरा के, एक कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि अगर मुस्कुरा के ऐसी बातें की जाए तो वो सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। पवन खेड़ा ने भी माफी जरूर मांगी, लेकिन मुस्कुरा के ही कहा था। तो अगर मुस्कुरा के उन्होंने कह भी दिया तो इस पर परेशान है। पहली बात, मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि राहुल गांधी नेहरू नाम क्यों नहीं लगाते, गांधी नाम क्यों लगाते हैं? और मेरे को पता है कि मोदी जी को सनातन संस्कार और जो वैष्णवी परंपरा है उसके बारे में ज्ञान है। हमारे संस्कारों में जो ददिहाल का नाम होता है वो लिया जाता है, ननिहाल का नाम नहीं लिया जाता। तो क्या मोदी जी ने सदन की अवमानना की थी? क्योंकि ननिहाल का नाम लेने की इसका चारित्रिक आरोप लगा रहे हैं।
अरे जब उनको फिरोज गांधी उनके बाबा थे और फिरोज गांधी का नाम उन्होंने लिया, और दूसरा जब ये इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को महात्मा गांधी ने खुद जाके कहा था मैं अपना सरनेम देता हूं, और ये बात किसको नहीं पता है कि महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया था और फिरोज गांधी जो एक अपना जो उनका नाम था वो गांधी था, तो नेहरू नाम क्यों लगा ले, निहाल का नाम आप, इसका मतलब यह है कि वहां भी आपका आरोप जो था वो चारित्रिक आरोप था, और दूसरा वो आरोप तो पार्लियामेंट के अंदर लगाया। तो किसी के सरनेम के बारे में, चारित्रिक प्रमाण पत्र के बारे में, अरे खेड़ा से मुस्कुरा के कहा था गलती उन्हें लग गई इसलिए वो मुस्कुरा, और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। तो भारतवर्ष के ही अंदर की बीजेपी का तो मुद्दा अलग है राजीव जी, पूरे विश्व में स्थिति में हमारा देश का लोकतंत्र पहुंच गया है कि हम पूरा विश्व कह रहा है कि भैया रेगुलेटर, सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर अफेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज, अडानी पे कार्रवाई करो। अडानी पे कार्रवाई करके किसी ना किसी का सरनेम गलत बता दिया, उससे आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो, उसके गिरफ्तार करके ले जाने की बात कर रहे हो। तो जो लोकतंत्र और इंस्टीट्यूशंस पे एक प्रश्न पूरा विश्व उठा रहा था, आप सिद्ध कर रहे हो वो सही कह रहा था, और हमारे इंस्टीट्यूशन और हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से 2024 तक असुरक्षित है। उसके बाद देश की जनता जो निर्णय लेगी वो होगा। अगर 2024 में जनता ने अच्छा ले लिया तो शायद देश में लोकतंत्र और संस्थाएं बनी। तो मैं आशा नहीं करता कि 2024 के बाद आप और हम बैठ के डिस्कस करेंगे, लोकतंत्र नहीं कर पाएंगे। जी मीनू जी, क्या लगता है आपको? हालांकि बहुत सारी चीजें